भाजपा कह रही है कांग्रेस की देन है, कांग्रेस कह रही है भाजपा की देन है। वरिष्ठता के नाते आपको क्या लगता है, ये असल में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कमी किसकी है? ये चुनाव बिल्कुल गैर जरूरी है। 4 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी लोकसभा की हार को दबाने का प्रयास कर रही है। आप पूर्व में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार और पार्टी के स्तर पर कुछ कमियां रही हैं? इन उपचुनावों की जीत में लोकसभा की जो हार है उसको नहीं बुलाना चाहिए, पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे जो है इस पे चिंतन हो, मंथन हो और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री ने उनको पहले 22 चेयरमैन बनाया था, उसके बाद उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर और बड़ी प्रमोशन उनकी की है। आपको नहीं लगता कि आपकी ही पार्टी, आपकी ही सरकार आपको ही कमजोर करने में लगी? एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर मंशा किसी को कमजोर करने की है तो इन बातों से कोई कमजोर नहीं होता। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि हमारी सरकार। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री की इस बयान का समर्थन करते हैं कि चुने हुए लोगों पर कैबिनेट रैंक के लोगों को बिठाना वो सही नहीं है, कि मंशा ये होनी चाहिए कि हम अपने विधायक की जो संस्था है उसको मजबूत करें। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के साथ साथ सेब का सीजन भी है और दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर हैं। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ही हिमाचल प्रदेश के बड़े अहम मसले हैं। सबसे पहले सेब सीजन पर बात करते हैं। केंद्र ने जिस तरह से जीएसटी यूनिवर्सल कार्टन पर 18% से घटाकर 12% की है, क्या केंद्र के फैसले को बागवानों की दृष्टि से आप क्या सही मानते हैं? देखिए, ये सभी किसान संगठनों की जो है मांग थी कि जीएसटी घटाया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी और स्वयं मैंने भी इस मुद्दे को जो है विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाया, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि खेती घाटे का सौदा हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है और लागत बढ़ रही है। और ये निर्णय जो हुआ हम इसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे जो है किसानों और बागवानों को इससे राहत होगी। सेब सीजन की तैयारियां हों, सरकार चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, जब सीजन शुरू होता है उसकी शुरुआत में ही कह दिया जाता है तैयारियां पूरी हैं, किसी तरह के कोई व्यवधान नहीं आएंगे। परंतु जैसे जैसे सीजन बढ़ोतरी की तरफ चलता है वैसे वैसे कई कमियां खामियां सामने आती हैं। एक बागवान होने के नाते और अपनी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते कि आपने अपनी सरकार को आगाह किया है कुछ विषयों पर कि यहाँ सरकार की कमी रहती है, हमें समय रहते इन पर विचार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। हमने पिछले वर्ष देखा है कि कितनी बड़ी जो है आपदा आई और हम उस आपदा के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि काफ़ी वर्षों बाद जो है इस कदर मौसम ख़राब हुआ। हमने बहुत कुछ जो है पिछले वर्ष से सीखा है, लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष भी पूरी कोशिश की कि इतनी भारी आपदा के बावजूद भी जो है लोगों का सेब मार्केट तक पहुँचे और उसमें हम सफल भी हुए, क्योंकि अब सेब सीजन लगभग शुरू हो गया है और फिर से बरसात जो है शुरू है। तो मेरी भी अधिकारियों से बात हुई है और हमने अधिकारियों से भी बात की है कि पिछले वर्ष की तरह नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ कलवट बंद पड़े उन कलवटों को खोला जाना चाहिए और सरकार को पूरा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है कि अगर ज़्यादा जो है बारिश होती है, सड़कें अवरोध ना हो और लोगों का जो सेब है वो मार्केट तक पहुँचे। और कल मैं खुद भी अपने क्षेत्र में जो है जाने वाला हूँ और अधिकारियों से इस विषय को लेकर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। प्रदेश में बारिश भले ही गर्मी से थोड़ी थोड़ी राहत देने का काम कर रही हो, परंतु जब से उपचुनावों का और लोकसभा चुनावों का दौर था, राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो कम नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में 3 उपचुनाव फिर से चल रहे हैं। भाजपा कह रही है कांग्रेस की देन है, कांग्रेस कह रही है भाजपा की देन है। वरिष्ठता के नाते आपको क्या लगता है, ये असल में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कमी किसकी है? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए जो है लोगों ने विधायकों को जो है चयनित किया था और ये चुनाव जनता पे थोपे गए गलत है और जनता ने इसका जवाब भी दिया है। जो पिछले चरण में चुनाव हुए, 6 उपचुनाव हुए, उसमें 4 उपचुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीत के आई। तो जनता ने साफ संदेश दिया कांग्रेस पार्टी को जिताकर कि इन चुनावों के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था, जो सरकार गिराने की साजिश थी, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं 3 उपचुनाव,
कमोवेश वही परिस्थिति है और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जो है पहले चरण की तरह अभी भी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी और तीनों उपचुनाव पे कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। 6 उपचुनावों में से 4 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी लोकसभा की हार को दबाने का प्रयास कर रही है। आप पूर्व में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार और पार्टी के स्तर पर कुछ कमियां रही हैं? इन उपचुनावों की जीत में लोकसभा की जो हार है उसको नहीं भुलाना चाहिए, पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब जो भी कारण रहे वो निश्चित तौर पे इस पे हमें मंथन करने की ज़रूरत है और कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी इस बात को लेकर जो है बहुत गंभीर है और कांग्रेस आला कमान ने हिमाचल के लिए श्रीमती रजनी पाटिल जी, पुनिया साहब जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और वो बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं। शायद क्योंकि अभी उपचुनाव चल रहे हैं इसलिए उनका दौरा स्थगित हुआ है और इन उपचुनाव के बाद वो यहाँ आएंगे। व्यापक रूप से वो चारों संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और पार्टी के सभी नेताओं से, विधायकों से, आम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो कमियां रही हैं उन कमियों को जानने का प्रयास करेंगे और अपनी जो भी रिपोर्ट है वो पार्टी आला कमान को देंगे ताकि आने वाले वक्त में निश्चित तौर पे जो है इस पे चिंतन हो, मंथन हो और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आपसे एक अंतिम सवाल है। कैबिनेट रैंक का मसला इस सरकार में बहुत गूंज रहा है। पूर्व आपकी ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं चंद्र कुमार, उनसे जब हमने बातचीत की थी उन्होंने भी यही कहा था कि अत्यधिक कैबिनेट रैंक बांटने से विधायक की संस्था कमज़ोर होती है, सरकार को इस पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। जो लोग 6 पार्टी को छोड़कर गए विधायक, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से विधायकों के ऊपर कैबिनेट रैंक के लोगों को बिठाया गया वो गलत था। आपके विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ यही मसला है। जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री ने उनको पहले 22 चेयरमैन बनाया था, उसके बाद उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर और बड़ी प्रमोशन उनकी की है। आपको नहीं लगता कि आपकी ही पार्टी, आपकी ही सरकार आपको ही कमज़ोर करने में लगी है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मुझे सार्वजनिक तौर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिस पे मुझे सार्वजनिक तौर पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। अब मैं जो बोलता हूँ उस बात का व्यापक असर होता है। मतलब सार्वजनिक तौर पे मैंने कई बातें कही हैं कि हमें अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए और हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें और लगातार जो है हिमाचल प्रदेश पे कर्जा बढ़ रहा है, वो चाहे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हमारी सरकार हो, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थिति बहुत विस्फोटक होने वाली है। तो इस बात को लेकर हमें भी विपक्ष को बैठकर हमें जो है मंथन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने कहा, क्योंकि मेरे क्षेत्र से जुड़ा मसला है तो इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मंशा किसी को कमज़ोर करने की है तो इन बातों से कोई कमज़ोर नहीं होता। तो हर नेता का राजनीति में एक अपना स्थान है। मेरा भी कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा स्थान है और मैं जो है कांग्रेस पार्टी की आला कमान का मुझ पे बहुत विश्वास रहा है। मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं अपनी ठेव की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अवरोधों के बावजूद एक बहुत बड़ी जीत मुझे दी। और यही कारण है कि आज आपने देखा होगा कि मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, चाहे वो बागवानी का हो, किसानों का मुद्दा हो या जनता का से जुड़ा मुद्दा हो, उन बातों को लेकर मैं विधानसभा में बहुत मुखर हूँ। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि हमारी सरकार है। हमें ये लगता है कि हमें अगर जनता ने कोई अधिकार दिया है, जनता ने हमें ताकत दी है, तो पार्टी भी तभी मजबूत होगी अगर हम जनता की आवाज़ को विधानसभा में मजबूती से उठाते हैं। तो मैं इन मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी जहाँ जनता का समर्थन मेरे साथ रहेगा और एक विधायक होने के नाते जो मेरी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, वो जन कल्याण को लेकर है
और दाएं बाएं कोई कौन क्या करता है उस बात का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री की इस बयान का समर्थन करते हैं कि चुने हुए लोगों पर कैबिनेट रैंक के लोगों को बिठाना वो सही नहीं है? देखिए, अब कौन सी परिस्थिति में क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये जो शीर्ष स्थल पर लोग बैठे हैं, ये उनका निर्णय है कि वो इन निर्णयों को किस संदर्भ में लेते हैं। और लेकिन मुझे ये लगता है कि मंशा ये होनी चाहिए कि हम अपने विधायक की जो संस्था है उसको मजबूत करें। अगर हम अपनी विधायक की संस्था को मजबूत करेंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेके प्रयास होने चाहिए। और हालांकि जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, बहुत सारे मुद्दे थे जो मैंने बड़ी प्रमुखता से उठाए। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर था, सेब वेट के हिसाब से बिकना चाहिए था उसको लेकर था, और बहुत सारे मुद्दे हैं। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जो भी बात मैंने उठाई है उन बातों को गंभीरता से लिया है, और जो भी मैंने मांग रखी है उस मांग को उन्होंने पूरा किया। चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि सेब के साथ साथ उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मसला है। राजनीति के गलियारों में क्या चर्चा होती है, उन चर्चाओं का उत्तर जानने के लिए आज हम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर के पास पहुंचे थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।